Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। रियल नंबर ए अगर दिया जाता है तो उसका डेल्टा नेबरहुड नजदीक में वैल्यू है वो कैसे ढूंढ सकते हैं, तो वो हम तीन पार्ट ऑब्जर्व कर चुके हैं। एक नॉर्मल नेबरहुड ऑफ डेल्टा जिसे हमने इंटरप्रेट किया था, कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरवल फॉर्म। अब बच्चों उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है हमें लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी आप टाइटल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों उसके लिए पहले मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैं पहले लेक्चर में कह चुका हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू इनडिटरमाइन होती है, वो हम ढूंढ नहीं सकते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्स। जैसे कि ये फंक्शन है बच्चों, इसके अंदर अगर हम एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आप x की जगह पे 1 रखते हो तो f of 1 यानी दैट विल बी 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 0 बाय 0 विच इज इनडिटरमिनेट, ठीक है, अनडिटरमाइंड कह सकते हैं, ठीक है, ढूंढ नहीं सकते हैं। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर 0 होता है अल्टीमेटली, और वो हो रहा है बिकॉज ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी हम x की जगह पे एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं ले सकते। तो उसके नेबरहुड में थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट से अगर आप जा पाओ, इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड पढ़ाया गया है बच्चों आगे आपको, कि थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट। अब ये थोड़ा सा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए पहले मुझे आपको एक छोटी सी टर्म समझानी पड़ेगी। अगर एग्जैक्टली वैल्यू जो 1 है वो हम नहीं ले सकते, तो या तो हमारा x राइट साइड पे होगा या तो हमारा x लेफ्ट साइड पे। यानी जो नेबरहुड की बात हम आगे कर चुके हैं, यानी हमें राइट साइड से 1 की तरफ आना है या तो लेफ्ट साइड से 1 की तरफ आना है। अगर मैं लेफ्ट से 1 की तरफ आता हूं तो आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, अगर मैं राइट से 1 की तरफ आऊंगा तो आई विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x। इस तरह से x से कोई एक नंबर की तरफ हम जाते हैं, आइदर फ्रॉम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x और फ्रॉम डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x। तो इससे एग्जैक्टली 1 तो हम नहीं लेने वाले हैं, तो इसे कहा जाता है बच्चों x टेंड्स टू 1, x से 1 की तरफ जाना, ठीक है। बट इट मीन्स x टेंड्स टू ए, नोटेशन में इसे हम लिखेंगे x टेंड्स टू ए, और इसका मीनिंग ध्यान रखना है, हियर x कैन नॉट बी गोइंग टू बी a, x इज नॉट इक्वल टू a। टेंड्स टू का मतलब है हम a के नजदीक ले जाने का ट्राई करेंगे, मगर वो वैल्यू कभी a तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि अगर a ले लेते हैं यानी 1 ले लेते हैं तो फंक्शन जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, ये हमें खास ऑब्जर्व करना है। पूछ भी सकते हैं आपको, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि इफ द वैल्यू ऑफ x, जैसे हमने अभी अभी कहा, मुझे कोई एक कांस्टेंट नंबर की तरफ जाना है तो मैं दो साइड से जा सकता हूं फ्रॉम द रियल नंबर लाइन। राइट साइड पे नंबर बड़ा होता है तो आई विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x, लेफ्ट साइड पे नंबर छोटा होता है आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x। सो इफ द वैल्यू ऑफ x इज ब्रॉट, अब यहाँ पे a की बात कर रहे हैं तो यही चीज हम a के लिए कह सकते हैं, ब्रॉट वेरी क्लोज टू a, कैसे? या तो आइदर बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी अगर मैं लेफ्ट साइड पे हूं तो इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, और बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x। देन ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली समझाया 1 के लिए, देन उसे हम कहते हैं x टेंड्स टू a, x से कांस्टेंट नंबर a की तरफ जाना, एंड इट इज डिनोटेड बाय x टेंड्स टू a, ठीक है। तो नोटेशन इसका ये होता है, और ध्यान रखना है यहाँ पे x टेंड्स टू a डज नॉट मीन x इज इक्वल टू a, राइट, ये खास आपको याद रखना है। टेक्निकली आप कह सकते हो x इज नॉट गोइंग टू बी a, कभी भी ये नंबर होता नहीं है, यानी a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे हम आगे कह चुके हैं a बिलोंग्स टू r। उसके लिए हमें अब इस फंक्शन की वैल्यू ढूंढनी है। हमारा जो क्राइटेरिया है बच्चों, एग्जैक्टली 1 पे तो आपको फंक्शन नहीं मिल पा रहा है, आउटपुट नहीं दे पा रहा है, वैल्यू क्या है पता नहीं चल रहा है,
तो थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट से हम जाने का ट्राई करेंगे। अब ये थोड़ा सा एक्स थोड़ा सा राइट कितना हो सकता है, तो हम जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें छोटा सा इंटरवल लेंगे, जो हम कहते हैं वैल्यू हम कह रहे हैं डेल्टा के लिए, तो मैं एक छोटा सा इंटरवल 0.1 लूंगा लेफ्ट पे और सेम वे 0.1 राइट पे। यानी हम करते क्या है, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू जो है 1 में से मैं पहले माइनस करूंगा, 1 माइनस 0.1 पहली वैल्यू के लिए मैं कहता हूं, ठीक है। लेफ्ट साइड से अगर शुरू करना है तो वो होगा 0.9, 1 माइनस 0.1। और उसी तरह से अगर मैं राइट साइड से आना चाहूं तो मैं 1 में ऐड करूंगा 0.1, तो वो हो जाएगा 1.1। अब ये जो हम काम करने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली हम 1 की तरफ धीरे धीरे जाने का ट्राई करेंगे। यानी अगर 0.1 ऐड करते हैं तो ये वैल्यू 1.1 होगी और यहाँ पे वैल्यू होगी 0.9। अब ये 0.9 हम फंक्शन के अंदर रखने का ट्राई करेंगे और चेक करते हैं क्या होता है कि पुट x इज इक्वल टू 0.9 इन f ऑफ x फंक्शन है। एक एक वैल्यू कैलकुलेट सीधा भी कर सकते हो, मैं एक कैलकुलेट करके लिख के दिखाने वाला हूँ। 0.9 का स्क्वायर माइनस 1, 0.9 माइनस 1, so 0.9 का स्क्वायर यानी 0.81 minus 1 and 0.9 minus 1 यानी that will be minus 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं आगे तो this is nothing but minus 0.19 upon minus 0.1, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1.9। कैलकुलेटर में प्रॉपरली चेक कर लेना। तो ये हमें आंसर मिल रहा है 0.9 के लिए मिला 1.9। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 0.9 की जगह पे 99 रखूंगा, आप पूरी कैलकुलेशन करोगे अपने कैलकुलेटर में, मैं यहाँ पे सभी लिख के नहीं दिखाऊंगा, तो वो हमें आंसर मिलेगा 1.99। उसी तरह से अगर आप रखोगे 0.999 बच्चों, तो आपको वहां पे मिलेगा 1.999। यानी हम क्या कर रहे हैं कि 0.9 है, फिर थोड़ा और नजदीक जाते हैं 0.99 और नजदीक जाते हैं 0.999, यानी इसे आप कहो तो 90 कह सकते हो, इसे 99 कह सकते हो, ये 999। यानी वैल्यू ऑफ एक्स को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स जो है उसका आउटपुट हमें कोई एक नंबर की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा है। बस एक और वैल्यू लिख देता हूँ, ये हम चेक कर सकते हैं, एक दो वैल्यू लिख के चेक करने की, इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक साइड का पार्ट हुआ, एक्स की वैल्यू में बढ़ाते हुए जा रहा हूँ 1 की तरफ, तो मुझे आउटपुट ऑलमोस्ट दिख रहा है 1.999, 1.999 अप्रोक्सीमेटली। ये हम कह सकते हैं कांस्टेंट नंबर 2 कह सकते हैं शायद, ठीक है। तो ये एक हिस्सा हो गया 0.9 वाला। वैसे ही अगर मुझे x की जगह पे अब 1.1 रखना है, तो यहीं पे मैं रख के दिखा देता हूँ वही पार्ट। तो अगर मैं 1.1 रखता हूँ, हम जनरली 0.1 का इंटरवल लेंगे, x में x माइनस जो वैल्यू करते हैं उसमें जो वैल्यू लेने वाले हैं उसमें 0.1, अगर x टेंड्स टू 1 है तो भी 2 है, कोई भी नंबर है हम 0.1 माइनस करेंगे और 0.1 प्लस करेंगे। ये मेथड को टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, टेबल वाली मेथड कहा जाता है। f ऑफ 1.1, so 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, so this is 1.21 माइनस 1, नीचे होगा 0.1, तो इसका आंसर होगा 0.21 डिवाइडेड बाय 0.1। तो आउटपुट जो मिलेगा बच्चों वो हमें मिलेगा 2.1। यानी अगर x की वैल्यू धीरे धीरे मैं 1 की तरफ ले जा रहा हूं, तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू भी कोई एक नंबर की तरफ ऑटोमेटिकली जाती हुई दिख रही है। यानी इसके अंदर हमें आंसर मिला 2.1। अब 1.1 में मैं पीछे 1 लगाऊंगा तो हम दूर चले जाएंगे राइट साइड, हमें राइट में नहीं जाना है, हमें लेफ्ट में जाना है। यानी नंबर को बनाना है छोटा। छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1.1 या 10 समझ सकते हो, मैं उसके आगे जाऊंगा 1.01, यानी इसमें 99 पीछे लगा रहे हैं, नेक्स्ट नंबर के लिए हम 0 आगे लगाएंगे यानी 1.01। ये कॉन्सेप्ट पहले नंबर के लिए याद रखना है 0.1 माइनस प्लस करने का, उसके बाद आप सीधा काम कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 1.01 रखूंगा तो आप कैलकुलेटर में खुद चेक कर सकते हो, उसका आउटपुट हमें मिलेगा 2.01। जैसे जैसे जीरोस लगने वाले हैं वैसे ही सामने हमें क्या मिलेगा 001, और वैसे ही अगर मैं 1.0001 लूंगा तो मुझे आउटपुट जो है वो मिलने वाला है 2.0001, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हम x को 1 की तरफ ले जा रहे हैं, क्यों 1 की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं थी, ठीक है।
तो अब जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एज x टेंड्स टू 1, जैसे जैसे x 1 की तरफ हम ले गए, x को हमने कैलकुलेशन में वैल्यू रख रख के खुद फोर्स किया, x की वैल्यू रखी, मगर f ऑफ x तो ऑटोमेटिक जा रहा है कौन सी तरफ, 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, या दूसरी साइड से देखो तो 2.1, 2.01, 2.0001, 2.0001, जितने भी जीरोस लगाओ 00 लगते जाएंगे, यहाँ पे जितने भी 9s लगाओ 9 लगते जाएंगे। वी कैन नॉट पुट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1, मगर 1 की तरफ जाते हैं तो f ऑफ x जो है वो भी कोई एक कांस्टेंट नंबर की तरफ ऑटोमेटिक जा रहा है, और वो कांस्टेंट नंबर आप दोनों साइड से ऑब्जर्व कर सकते हो, 1.99999, 2.00001, इट इज नथिंग बट इट इज 2। तो जब इस तरह से हमें ये वैल्यू मिली, जो आउटपुट हम अभी अभी लेके आए हैं 2, तो ये जो वैल्यू मिलती है हमें, इस वैल्यू को कहा जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन। हमारे फंक्शन की लिमिटेशन थी, हम x की जगह 1 नहीं रख सकते थे, तो हमने ट्राई किया इवेल्युएट करने के लिए कि अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं, और इसे नोटेशन में लिखा जाता है बच्चों, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एट x टेंड्स टू a इज l। तो टेंड्स टू की जगह पे यहाँ पे हम नोटेशन में लिखेंगे इज इक्वल टू l। जिसे समझना है तो कह सकते हैं कि एज x टेंड्स टू a fx टेंड्स टू l। ठीक है, तो इसका पूरा मीनिंग डेफिनेशन वो हम मटेरियल कॉपी में दे चुके हैं, ऑफलाइन में मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, यहाँ पे पूरा मीनिंग मैं बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम टेबुलर वाला सम ही देखेंगे, यानी ये कॉमन फॉर्मेट हो गया। तो फाइनल आंसर लिखना है तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 नहीं मिल रहा था, हमारा फंक्शन क्या है x² - 1 अपॉन x - 1, तो उसकी लिमिट हमें क्या मिली, 2 मिली। तो ये है बच्चों बाय यूजिंग टेबुलर फॉर्म। अगर आपको पूछते हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन बाय टेबुलर फॉर्म, तो हमें यही करना है, जो भी x दिया जाए टेंड्स टू में, उस x के इंटरवल में 0.1 माइनस करो, 0.1 प्लस करो, और उसके बाद हम इस तरह से उसकी लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में ऐसे एक दो सम और ऑब्जर्व कर लेते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन के लिए मटेरियल में आपको दिया हुआ है, बुक में भी है। सिंपली यही है कि एज द वैल्यू ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ x इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू अ फिक्स नंबर a, then value of fx goes to a definite number l, then it is the limit of the function as x tends to a, fx tends to l। तो इस तरह से मीनिंग को भी हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 में, देख लेते हैं उसके छोटे छोटे एक दो सम। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन है और उसमें 2 हम करने वाले हैं। तीसरा सम है, उसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया गया है। फंक्शन हमें पहले तो देख लेना है क्या है। फंक्शन इज 2x² प्लस 3x माइनस 14 अपॉन x माइनस 2। टेबल एज यूजुअल जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझाया था मैंने, उसी तरह से करना है। x की वैल्यू जो है टेंड्स टू 2 यानी 2 की तरफ ले जाना है, और fx को हमें ऑब्जर्व करना है कौन से नंबर की तरफ हमारा आंसर जा रहा है, उसके ऊपर से हम डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले तो x के लिए मैंने कहा है, वैसे हम जो भी वैल्यू हो उसका 0.1 इंटरवल लेते हैं, यानी 2 माइनस 0.1 करेंगे, यानी 1.9। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो पहली वैल्यू के लिए। एंड दूसरी साइड हम करने वाले हैं 2 प्लस 0.1, यानी वो होगा नेचुरली 2.1। तो 1.9 के लिए वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, तो वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। सो सिंपली पुट x इज इक्वल टू 1.9। तो हमारा f ऑफ 1.9, फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे 1.9 रख देना है। 3 इंटू 1.9 माइनस 14, नीचे होगा 1.9 माइनस 2। सो 1.9 का स्क्वायर होगा 3.61 इंटू 3.61 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 7.22 प्लस 5.7 माइनस 14 है, अपॉन नीचे होगा माइनस 0.1। सो 7.22 प्लस 5.7 माइनस 14 अगर करते हैं तो वो हमें मिलेगा माइनस 1.08 अपॉन माइनस 0.1 अपॉन पॉइंट अगर हम करते हैं 0.1 तो वो जो है हमें मिलता है सिंपली 10.8।
ठीक है, तो पहला आंसर हमें मिल गया बच्चों 10.8 मिल रहा है आंसर हमें। अब मैं 1.9 लगाने वाला हूं, पीछे 9 ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टूवर्ड्स 2, x टेंड्स टू 2, 1.9 फिर 1.99 जो हम आगे भी कह चुके हैं, यानी हमें अब 2 की तरफ जाना है, तो इधर वी कैन इंक्रीज द वैल्यू, यानी 1.9 से मैं लूंगा 1.99 एंड सो ऑन, फिर दूसरी साइड से भी जाएंगे। अब क्या नेक्स्ट में 8 के बाद क्या आता है, तो उसके लिए अगर लग रहा है आपको तो हम एक और वैल्यू चेक कर लेंगे। तो अब x की जगह पे हम रख देते हैं 1.99 और फिर चेक कर लेते हैं, फिर हमें अप्रोक्सीमेशन पता चल जाएगा कि हमें कौन से नंबर की तरफ जाना है या आउटपुट कौन सी तरफ जा रहा है। तो ये रफली आप चेक कर सकते हो, 2 वैल्यू के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, सो 1.99 का स्क्वायर इंटू 2 करते हैं तो ये हमें मिल रहा है 7.9202। बच्चों इसमें 4 डिजिट लिखना, जो आंसर आ रहा है वो, तो ही बेटर आपको पता चल पाएगा। 5.97 माइनस 14 एंड नीचे तो है माइनस आएगा 0.01, सो 7.9202 प्लस 5.97 एंड माइनस 14 करेंगे तो दैट विल बी माइनस 0.1098 एंड नीचे है 0.01, तो इसमें आंसर आ रहा है 10.98, यानी पहले 10.8 था, अब 9 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, यानी 10.98। फिर अगर आप एक और कैलकुलेट करना चाहो वैल्यू तो 999 करोगे तो दैट विल बी 10.998, और लास्ट बस 4 तक हम चेक कर सकते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 10.998, यानी इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अंत तक जाते रहो, एग्जैक्टली 1 हम एग्जैक्टली 2 के पास तो पहुंचने वाले नहीं है, बट वी कैन ट्राई बाय पुटिंग द वैल्यू नियरर एंड नियरर, क्लोजर एंड क्लोजर टू नेचुरली कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे क्या है 2। तो ये नंबर ऑलमोस्ट 10.99 यानी हम कह सकते हैं 11 की तरफ जा रहा है। दोनों साइड से सेम नंबर की तरफ अप्रोच हो तो ही लिमिट कहा जाता है। तो अब दूसरा हिस्सा राइट साइड पे भी मैं 2 वैल्यू लिख के आपको बताऊंगा, चेक करके बताऊंगा रादर। 2.1 रख देंगे तो 2.1 2 इंटू 2.1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2.1 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2.1 माइनस 2, तो 2.1 का स्क्वायर करेंगे 4.41 एंड दिस शुड बी 6.3, नीचे होगा 0.1, सो कैलकुलेटर से चेक करना है 4.41 इंटू 2 यानी 8.82 प्लस 6.3 माइनस 14, सो प्लस 6.3 माइनस 14, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 1.12 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी 11 पॉइंट मिल रहा है हमें 2। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है 11.2। अब क्या करना है बच्चों, याद होगा मैंने अभी अभी कहा था 2.1 आ रहा है तो लेफ्ट साइड पे 0 को ऐड करना है, यानी अब मैं 2.01 की वैल्यू रखने वाला हूं यहाँ पे, 2.01 रख देंगे हम हर जगह पे और फिर चेक करेंगे आउटपुट क्या होता है। सो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि नंबर कौन सी तरफ जा रहा है। सो कैलकुलेटर का यूज अब कंपलसरी रहेगा। इनटू में करने वाला हूं 2, तो यह मुझे मिल रहा है 8.0802 प्लस 2.01 इंटू 3 दैट इज 6.03 माइनस 14 नीचे 0.01, सो 8.0802 प्लस 6.03 माइनस 14 करेंगे तो वो मुझे मिल रहा है 0.1102 अपॉन 0.01। अप्रोक्सीमेटली अगर आप कहते हो तो यहाँ पे हमें पता चल गया हुआ क्या, तो हमें मिला 11.02, यानी 2 की लेफ्ट में यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी अगर मैं एक और 0 ऐड करूंगा, आपको रफली चेक करने की ऐसे अजम्पशन की भी जरूरत नहीं है, एक और वैल्यू रख के चेक करो तो आपको 100% मिलेगा 002, और एक और अगर मैं 0 अप्लाई करता हूं तो दैट विल बी 0002। तो इसी तरह से हम आगे जा सकते हैं। तो हमने दोनों साइड से ऑब्जर्व किया, यहाँ पे 10.9998 यानी अप्रोक्सीमेटली 11, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 11, यानी हम कह सकते हैं एज x टेंड्स टू 2 fx goes towards a fixed number 11, therefore हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू 2, और वो फंक्शन पूरा अगर हम लिखना चाहे तो वो फंक्शन जो है उसकी लिमिट हमें क्या मिल रही है 11। तो बच्चों ये हो गया हमारा एक सम 4.2 का। एक और एग्जांपल अभी हमें देखना है इसी टाइप का। तो बच्चों उसी एक्सरसाइज में अब देख लेते हैं एक और सम
4.2 का पहला पार्ट है, उसके अंदर 5 सम है, इसमें चौथा देख लेते हैं। माइनस दिया जाए तो क्या करना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट वही है, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो सिंपली ड्राइंग करना है, इस टाइप से नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। -3 है, मुझे राइट साइड जाना है तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा 0.1, तो राइट साइड पे वैल्यू मुझे मिलेगी -2.9। अगर मैं माइनस करूंगा तो लिख के ही करना है, तो लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर मिलेगा यानी -3.01। तो ये दो वैल्यूज है, उसमें हमें आगे बढ़ना है। अगर 9 है तो पीछे 9 ऐड करते जाएंगे, और अगर 1 है इसमें, सॉरी इसमें 3.1 है, अगर 1 है तो उसमें जीरोस ऐड करते जाना है। उस तरह से आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो जैसे लास्ट सम्स में हमने किया। तो नंबर प्लस हो या माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रोसेस यही रहेगी। 0.1 का हम इंटरवल लेने वाले हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं फंक्शन जो है वो हमें दिया गया है 2x² + 9x + 9 अपॉन x + 3। तो उसी तरह से पूरा टेबल बनेगा बच्चों, काम भी पूरा वही करना है। पहली वैल्यू के लिए मैंने जैसे अभी समझा ही दिया है बाजू में, तो आप सीधा लिख भी सकते हो, कोई कष्ट है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैलकुलेशन आप रफ में करके उसका सीधा आउटपुट आंसर रख सकते हो। हमारा यहाँ पे फंक्शन है 2x² + 9x + 9 डिवाइडेड बाय x + 3। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा है हम माइनस करते हैं वैल्यू, तो पहला होगा -3.1, ठीक है, जिसमें लिखना है तो आप लिख सकते हो -3 - 0.1 टेंड्स टू क्या दिया गया है -3, इसलिए वो माइनस लिया हुआ है। और दूसरी साइड आप नेचुरली -3 में 0.1 ऐड करोगे, पहली वैल्यू में ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा -2.9, जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 रखते हैं। अब पहली वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर सकते हो, मगर लिख के करोगे पेंसिल से तो प्रॉपर आंसर मिलेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। सो प्लीज एक आध दो वैल्यू, जैसे दो वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वैसे पहले कैलकुलेट करो, बाद में उसके से रिलेटेड अजम्पशन के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। नाउ यूजिंग द कैलकुलेटर, 3.1 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, इनटू करना है 2, so this is 19.22 and plus minus becomes minus 3.1 into 9, so minus 27.9 plus 9 और नीचे होगा -0.1, so 19.22 minus 27.9 प्लस 9 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.32 अपॉन -0.1। तो अपॉन जब भी 0.1 करते हो, -0.1 करते हो, तो वो हमें मिलेगा आंसर 3.2, मगर कैसा, माइनस, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो हमें माइनस मिल रहा है, तो पहला आंसर जो मिला वो हमें मिलेगा -3.2। अब जब भी 1 आता है बच्चों, कहीं पे भी आए लेफ्ट में राइट में, आपको 0 ऐड करना है उसके लेफ्ट में, ठीक है। यानी अगर मैं -3.01 करूंगा तो मैं जाऊंगा टूवर्ड्स -3, तो उसमें जैसे ही हम 0 ऐड करते हैं, एक और ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाएंगे हम हमारी इस कैलकुलेशन से। फिर तीसरे में तो आपको पता ही है क्या करना है, फिर अप्रोक्सीमेशन हम सीधा भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 3.01 का स्क्वायर इनटू करना है 2, तो ये हमें मिलेगा 18.1202, then 3.01 into 9, so that is 27.09 plus 9, नीचे होगा -0.01, so 18.1202 minus 27.09 प्लस 9 करेंगे तो ये हमें मिलेगा अब 0.0302, और उसे मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर मिलेगा -3.02। तो पहले 3.2 था माइनस, अब -3.02 मिला, यानी मैंने 0 ऐड किया तो मुझे 0 मिल रहा है। तो अब हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, 001 करेंगे तो यहाँ पे 002 मिलेगा। एक और कैलकुलेशन, बस 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, तो यहाँ पे मिलेगा -3.0002, ठीक है। लकीली 3 पॉइंट दोनों साइड है। अब एक साइड का पूरा काम हमें पता चल चुका है, यानी x की वैल्यू अगर -3 की तरफ ले जा रहे हैं तो लकीली हमारा आंसर जो है बच्चों वो भी जा रहा है -3 की ही तरफ, ठीक है। अब दूसरी साइड, सो पुट x इज इक्वल टू -2.9 रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारा फंक्शन होगा f of -2.9, यानी 2 into -2.9 का स्क्वायर
9 इंटू माइनस 2.9 प्लस 9 अपॉन माइनस 2.9 प्लस 3. सो मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. 2.9 का स्क्वायर 8.41 इंटू 2 करेंगे 16.82. फिर प्लस माइनस माइनस होगा 2.9 इंटू 9, सो इट इज 26.1 प्लस 9, नीचे होगा प्लस 0.1. सो 16.82 माइनस 26.1 प्लस 9 करते हैं तो ये हमें मिलेगा माइनस 0.28 अपॉन 0.1. तो दैट इज माइनस 2.8. यानी इसका आंसर हमें मिल रहा है माइनस 2.8 माइनस 2.9 का. अब 9 में ऐड करूंगा, कॉन्सेप्ट वही है. तो कैलकुलेटर हम करेंगे इसके लिए एक और कैलकुलेशन. माइनस 2.99 करते हैं तो क्या होता है चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द कैलकुलेटर. सो 2.99 का स्क्वायर भी नेचुरली स्क्वायर प्लस होगा, इंटू 2 करते हैं. सो दिस इज 17.8802 एंड 2.99 को इंटू करना है हमें 9 के साथ. सो दैट इज 26.91 प्लस 9, नीचे होगा 0.01. सो 17.8802 माइनस 26.91 प्लस 9 करेंगे तो ये हमें मिल रहा है माइनस 0.0298. डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस 2.98. यानी 8 के पड़ोस में 9 की एंट्री हुई, यानी माइनस 2.98. यानी अगर एक और मैं 9 लगाऊंगा बच्चों तो मुझे एक और 9 मिलेगा लेफ्ट साइड पे एंड वन मोर. तो इसके लिए आंसर मिल रहा है माइनस 2.9998. यानी हम कह सकते हैं एज x is going towards minus 3, if x is brought very closer and closer to a fixed number minus 3, then fx goes towards a fixed number, it also goes towards a fixed number minus 3 luckily. Therefore हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू माइनस 3, जो हमारा फंक्शन है उसकी लिमिट जो है वो भी हमें क्या मिल रही है माइनस 3. सो ये काम हुआ बाय यूजिंग और टेबुलर मेथड, ठीक है. तो ऐसे ही ऑलमोस्ट 2-3 सम हमारे पास, 3 सम इसी पार्ट के अंदर है फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, वो भी आप इजीली कर पाओगे विदाउट एनी टेंशन. अब सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं जिसमें उन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछा है यूजिंग टेबुलर मेथड शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अब ये कैसे होता है तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सम नंबर 2. तो बच्चों अब सम नंबर 2 देख लेते हैं जिसके अंदर हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि लिमिट नहीं मिलती है. लास्ट में तो हमने ऑब्जर्व किया लिमिट ऑफ द फंक्शन कैसे ऑब्टेन करते हैं. अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमारे पास है 2 अपॉन एक्स माइनस 3 दिया हुआ है उन्होंने एंड x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है. यानी टेबल का फॉर्मेट हम देख लेते हैं, उसी तरह से टेबल बनाएंगे. ट्राई उसी तरह से करना है बाय यूजिंग अवर टेबुलर मेथड. यहाँ पे होगा क्या x टेंड्स टू तो हम ले जाएंगे कोई एक कांस्टेंट नंबर जो उन्होंने दिया है 3 की तरफ, बट fx विल नॉट गो टुवर्ड्स एनी कांस्टेंट नंबर. जैसे आगे वाले तीनों के तीनों पार्ट में देखा कोई एक नंबर की तरफ जा रहा था फंक्शन, इसके अंदर हमें वही चेक करना है क्या कोई एक कांस्टेंट नंबर की तरफ जा रहा है हमारा x या नहीं. तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. x टेंड्स टू 3 दिया गया है यानी 3 माइनस 0.1 फॉर्मेट याद रखना है. तो ये जो है सिंपली हमें मिल जाएगा 2.9 एंड दूसरी साइड हम जाते हैं 0.1 प्लस करेंगे यानी वो होगा 3.1. तो आराम से वैल्यू रख के काम करेंगे. तो पुट x इज इक्वल टू 2.9. तो x की जगह पे फंक्शन में रख देते हैं. हमारा फंक्शन जो है वो है 2 अपॉन x माइनस 3. तो f ऑफ 2.9 यानी 2 अपॉन 2.9 माइनस 3, तो 2 अपॉन माइनस 0.1, ठीक है. तो सिंपली अगर आप करते हो 2 डिवाइडेड बाय 0.1 तो वो हमें मिलेगा 20 और माइनस 20 मिलेगा. फिर हम क्या करेंगे 2.99 करेंगे यानी यहाँ पे 9 की जगह पे हम सिंपली 99 रख देंगे 2.99. तो 2.99 रखते हैं तो क्या होगा तो 0 पॉइंट में यहाँ पे आंसर 0 बनाएगा तो आपको आंसर में मिलेगा माइनस 200. यानी पहले 20 लग रहा था फिर अब हमें मिल रहा है 200, उसी तरह से मिलेगा 2000,
उसी तरह से अगर आप जाते हो तो आंसर जो है वो अब बन जाएगा 20,000। यानी यहाँ पे तो देख सकते हैं इस साइड से तो नंबर बदलता ही जा रहा है, कोई एक फिक्स नंबर की तरफ नहीं जा रहा हमारा फंक्शन। चेक कर लेते हैं शायद दूसरी साइड चला जाए। तो पुट x इज इक्वल टू 3.1, तो f ऑफ 3.1 यानी 2 अपॉन, विदाउट कैलकुलेटर भी आप ऐसे कर सकते हो, 2 अपॉन ये होगा 0.1। यहाँ पे तो आंसर एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव थे और वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर 3.01 रखूंगा तो यहाँ पे भी वही हाल होने वाला है, 01, तो 0.01, तो वहां पे भी हमें मिलेगा 200, देन 001 करेंगे तो 2000 मिलेगा, एंड 0001 करोगे तो 20,000 मिलेगा। यानी नेचुरली हम कह सकते हैं एज x टेंड्स टू 3 fx does not tend to a fixed number। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कोई एक फिक्स नंबर की तरफ नहीं जा रहा है। देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू 3, जो कि हमें फंक्शन दिया गया है 2 अपॉन x माइनस 3, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट पूछा जाए अगर टेबुलर फॉर्म से, तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी हमारी कॉन्सेप्ट की अगेंस्ट जा रहा है पूरा पार्ट। fx को ये फिक्स नंबर की तरफ जाए तो ही हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही सम अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है तो नेचुरली कर सकते हो। इसके जैसा सेम इलस्ट्रेशन भी है, तो आप होमवर्क में बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो, एक 6 करना, 8 करना, और वैसे एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है उसमें भी एग्जाम्पल्स तो बाकी बहुत सारे हैं। ठीक है, प्रूव करने वाले एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो टेबुलर फॉर्म से आप कर सकते हो। तो 4.2 में फर्स्ट जो है उसका पहला कर लेना। ठीक है, 4.2 के अंदर प्रूव करने वाला एक और है 4.2 का तीसरा सम, वो भी आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है बच्चों लिमिट के जो वर्किंग रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से, ये तो टेबल वाली मेथड हुई, लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है कभी कभी, कैलकुलेशन में भी पॉइंट ज्यादा रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, हर सम को इस तरह से किया नहीं जाता। तो नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, उसके अंदर हम शॉर्ट में ढूंढेंगे बाय यूजिंग सम रूल्स, सम फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, पुराना बेसिक मैथमेटिक्स जो है हम हाई स्कूल में पढ़े उसका यूज करके हम लिमिट को ढूंढेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में यहां तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.